हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, एक नारा आया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इसका मतलब कि क्या अमेरिका पहले से ग्रेट नहीं है? जो चीज पहले से ही ग्रेट है उसको फिर से ग्रेट बनाने का ये नारा क्या हो सकता? नारे का मतलब तो ये होता है कि कोई चीज उछाली जाती है, जुमला होता है, जैसे नारा होता है। तो नारे का मतलब कि दैट इज ए टारगेट वी मे और मे नॉट रीच वेरी क्लोज टू दैट। वो कहते ना कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। नारा तो थिंकिंग का होता है, तो कम से कम थिंकिंग तो हाई लेवल की हो। अरे भाई, अमेरिका तो पहले से ही हम लोग तो यही मान के चल रहे हैं कि अमेरिका एक ग्रेट कंट्री है, और नो डाउट दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली कंट्री, जीडीपी पर जिसका सबसे ज़्यादा हो, और जीडीपी पर कैपिटा तो कई गुना हो बाकी देशों से। जो दूसरे तीसरे नंबर के देश हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था में, वो जीडीपी पर कैपिटा में अमेरिका के सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करते। तो सवाल इस बात का है कि जो पहले से ही ग्रेट है उसको ग्रेटर किया जाए, ग्रेटेस्ट किया जाए, या उसको ग्रेट फिर से बनाया जाए। इसका मतलब हमारी समझ नहीं आया। अब आइए हम अपने अपने नारे के बारे में बात करते हैं। हमारा नारा बहुत बढ़िया है, मेरा भारत महान। मेरा भारत महान अगर पास्ट टेंस में जाएं तो नो डाउट मेरा भारत महान था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इन क्लासरूम्स में बताया है कि 17वीं शताब्दी में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का 23% था। यानी कि हमारी जीडीपी पूरे विश्व की जीडीपी की 23% थी। अब जब वो गए अंग्रेज छोड़ के, तो हम वी केम डाउन टू 3-4%। और आज भी 70 साल 75 साल बाद भी हम 3-4% पे ही हैं। इसलिए हैं कि हमने अपनी जो हमारी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग थी उसको बदल करके हमने जो है ब्रिटिश स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को अडॉप्ट कर लिया। हमने बाबुओं की पूजा करनी शुरू कर दी और इनोवेटर्स और स्किल को तिरस्कृत किया। उनको तमाम तरीके से बांटा गया, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों की जो थी उसको हम चालू रखे। महिमा मंडित किया गया सरकारी बाबुओं को। जो इनोवेटर्स थे, जो क्रिएटर्स थे, वेल्थ क्रिएटर्स थे, उनको लुक डाउन किया गया। अब बताइए कि जिस चीज को आप लुक डाउन करेंगे वो कैसे आगे बढ़ेगी? अच्छा, दूसरी चीज, जब भारत की अर्थव्यवस्था प्रगति के रास्ते पे चल रही हो, तो हमारे जो ये पत्रकार लोग बंधु हैं जिनको अर्थशास्त्र का ABCD नहीं पता हो, वो भी जब शेयर मार्केट में जरा सी गिरावट आती कहते हैं धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अरे भाई, शेयर मार्केट तो एक छुई मुई जैसी चीज है। इट इज सो सेंसिटिव। जैसे कहते हैं ना कि मौसम विज्ञान में अगर जापान में समुद्र के किनारे चिड़िया अपना पंख फड़फड़ाए तो भारत में आंधी आ सकती है। तो करीब करीब शेयर मार्केट का भी वही हाल है। इट इज सो सेंसिटिव। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे देश में 140 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ लोग शेयर मार्केट में थोड़ा बड़ा निवेश करते हैं। अगर लार्ज इन्वेस्टर की बात की जाए तो वो 1% भी नहीं हुआ। अगर 10 करोड़ मान लें तो वो भी 6-7% के आसपास हुआ। तो जिस मार्केट में भारत का सिर्फ 7% लोग हिस्सा ले रहे हो, उससे 93% का कोई बहुत कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट इज ए वेरी नाइस टूल टू प्रोवाइड फाइनेंस टू द कंपनीज, टू स्टार्टअप्स। बहुत सारे उसके फायदे हैं। तो हमारे लिए सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो हमारे 10 करोड़ लोग हैं इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर हम बच्चों को अपने शुरू से ही फाइनेंशियल एजुकेशन देना शुरू करें, और ये 10 करोड़ जो इन्वेस्टर हैं इनकी तादाद हम 20 करोड़ पे ले जाएं, तो शायद हमारी मार्केट दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट बन सकती है। स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो इस
अगर मार्केट गिरती है तो जिस तरह से सरकार ने जनधन खाते खुलवाए हैं उसी तरह से डीमैट खुलवा दो, और हर व्यक्ति चाहे नौकरी पेशे में हो, चाहे लेबर क्लास हो, चाहे किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, हर कोई थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करे स्टॉक मार्केट में, देखिए उछल जाएगा। हमारे पास तो इतना स्कोप है, वही इकोनॉमिक्स की सिंपल थ्योरी कि जब सप्लाई डिमांड की बात है, शेयर खरीदने वाले लोगों की संख्या कम हो जा रही है, संख्या कम हो जा रही है तो इसलिए मार्केट गिर रहा है। अगर संख्या बढ़ेगी तो मार्केट बढ़ेगा, एज सिंपल एज दैट। इसलिए देश में जो हमारे पास एसेट्स हैं उनको हम कैसे सही तरीके से यूटिलाइज करें, इसके बारे में मंथन चिंतन होना चाहिए। न कि अगर थोड़ी सी गिर गई मार्केट तो उसकी आलोचना कर दो, अरे भाई वो तो छुई हुई है ही और गिर जाएगी। एक वो हिंडनबर्ग का की रिपोर्ट आई थी तो क्या हाल कर दिया था मार्केट का। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि दिस इज ए वेरी वेरी टेम्पररी अफेयर, दिस विल नॉट लास्ट लॉन्ग, क्योंकि जो हमारे एसेट्स हैं, जिस कंपनी का शेयर गिराने आया था उनके एसेट्स बहुत अच्छे खासे हैं। तो फंडामेंटल्स कौवा कहाँ लिए जा रहा है ये देखने की जरूरत नहीं है। किसी ने कह दिया टैरिफ लगाएंगे, अरे भाई टैरिफ लगाओ, हमारे पास खुद ही 140 करोड़ लोगों की मार्केट है, उन्हीं की हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। एक्सपोर्ट तो बहुत बात की बात है। अब दूसरी चीज ये है कि एक तो हम फाइनेंशियल एजुकेशन दें लड़कों को, सो दैट दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम वेरी अर्ली एज। दूसरा काम हमारे लिए जो हो सकता है महत्वपूर्ण, वो ये हो सकता है कि हम ऐसी चीजें खोजें कि हमको इंपोर्ट करना ही न पड़े। जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में आज से कोई 13-14 साल पहले से ही सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारे राजनीतिज्ञों ने, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब गुजरात सीएम थे तब से इन्होंने सोलर एनर्जी की बात की कि इसको बढ़ावा मिलना चाहिए, कॉस्ट विल कम डाउन, एनर्जी कॉस्ट। और आज स्थिति ये है कि अभी भी चाइना के मुकाबले हम सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में 1/5 भी नहीं है चाइना के मुकाबले। तो हमें फोकस इस बात पे करना चाहिए कि हमारे इंपोर्ट बिल कैसे कम हो, एनर्जी जो हम ऑयल के रूप में इंपोर्ट कर रहे हैं उसको कैसे रिड्यूस करें, हाउ कैन वी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड स्टार्ट मेकिंग मोर सोलर प्लांट्स, मोर सोलर चार्जिंग प्लांट्स। इस तरह की चीज़ों पे ध्यान देकर इस पे बहस होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए, न कि कोई एक छोटा सा फैक्टर छुई मुई जैसा आ गया तो उसको हम हाईलाइट करें। थैंक यू।